तो उसको भी मौका दे। एंड मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ नीचे विपिन विलियमसन से कि विपिन विलियमसन, मैंने कल एआई से पूछा था कि दुनिया का जो सबसे हॉनेस्ट और सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो उसने एआई ने हमें बताया था कि मोहम्मद साहब थे, है ना, प्रॉफिट मोहम्मद। पता नहीं और उससे आगे क्या बोलता है, आई डोंट नो, लेकिन उसने ये बोला। अच्छा, तो आपकी क्या राय है, जिस बंदे ने 6 साल की बच्ची से वो करके 9 साल की एज में उसके साथ समझते हो, है ना, एक सेकंड, समझ गए हो विपिन विलियमसन, है ना। अगर वो ये कर रहा है, अगर मतलब किसी लड़की को मार्केट में देखे उसका ठरकपन जग जाता है। अच्छा, जो जैद था उसकी जो वाइफ है, वो जैद की सब उससे उसके बाद लास्ट में क्या बनी, जैनब जो थी। तो ऐसा इंसान कैसे एआई उसको अच्छा इंसान मान सकता है, आप बताओ। आप कह रहे एआई से सब कुछ पूछो, मतलब श्री राम जी और कृष्णा जी के बारे में पूछो, तो आप बताओ आपकी क्या राय है उसमें, देन उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी शुक्ला जी। है ना, सब कुछ इनका एआई से चल रहा है, क्योंकि हमको लगता है ये भी एआई से ही निकला हुआ है। हाँ, इसको अपनी किताबों का तो मालूम नहीं है। जेनेसिस चैप्टर 38 में क्या है लिखा है कि एक यहूदा है, उसके 3 बच्चे हैं। जब बड़े बच्चे का शादी होता है तो इनका तो यहोवा जलन वाला गाड है ना, तो वो यहोवा को नहीं मानता है तो यहोवा ताला उसको मार देता है, बड़े बेटे को गाड ही मार देता है, आप समझिए। तो यहूदा जो है उसके छोटे वाले बच्चे क्या कहता है दूसरे वाले को कि जाए अपनी भौजाई के पास चला जा और उससे बच्चा पैदा कर। अब वो क्या सोचता है कि मैं इससे बच्चा पैदा कर दूंगा तो बेटा तो बड़े वाले का कहलाएगा, वो अजल कर देता है। जो लोग सुनते हैं अजल समझते हैं, इंग्लिश मुस्लिम वो जानते होंगे। अब ये बहन जो गाड यहोवा है उसको भी मार देता है, ये जेनेसिस चैप्टर 38 का है। अब उसका जो यहूदा है वो अपनी भेड़ बकरी लेकर के बाल उल कटवाने कहीं जाता है, तो उसकी जो बीबी है वो अपने माँ बाप के घर रहती है। अब वो अच्छा कपड़ा उपड़ा पहन के नगर के गेट पे आ जाती है और वो यहूदा जो है उसको देख करके उसके पास जाता है और वो उससे छड़ी उड़ी लेकर के बाजूबंद लेकर के उसके साथ रात बिताती है। मतलब देवर भी ठोका उसको, अब ससुर से ठुकवा रही है। ये है बाइबिल तेरा, समझ गया ना विल्सन। और उससे बच्चा पैदा होता है। एक मिनट रुकिए, नीचे वो लिख रहा है, सुनो से, वो नीचे लिख रहा है कि एआई फेक है। पहले अभी पूछ रहा था कि एआई से पूछो। ये साले ऐसे ही होते हैं, एआई फेक है। इनको जब जवाब मिलता है ना तो भागना शुरू करते हैं। पहले सुनिए तो, अब बहू जो है पहले तो अपने देवर से ठुकवाई, फिर बहू जो है जा करके अपने ससुर से करवा रही है और फिर उससे जो पैदा होता, हमको लगता है विल्सन उसी कौम का है। अच्छा, अब जेनेसिस चैप्टर नंबर 19 का भी कहानी सुन लीजिए। ये इनके लूत की कहानी है। लूत साहब जहाँ रहते हैं वहाँ सब मर्द आपस में ठोका ठोकी करते हैं, वो औरतों के साथ नहीं जाते हैं। ये जेनेसिस चैप्टर नंबर 19 में लिखा हुआ, आप लोग बाकायदा पढ़ लीजिएगा, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ये देख करके यहोवा को बड़ा गुस्सा आता है, वो अपने फरिश्तों को भेजता है और लूत और उसकी बीबी और उसकी 2 बेटियां हैं, ये 4 को निकालता और कहता है कोई पीछे मुड़ करके नहीं देखेगा। लेकिन लूत की बीबी जो है वो पीछे देख लेती है तो नमक का खंभा बन जाती है। अब बचे 3 जब उस नगर से निकल जाते हैं तो यहोवा उस नगर को उलट पलट करके खत्म कर देता है। अब क्या होता है कि निकलने के बाद जो है ये उसकी 2 बेटियां और लूत एक पहाड़ पर जाकर के बसते हैं। अब उसकी बेटियां क्या करती हैं ना कि अब उनको तो भाई बच्चा पैदा करना है, वहाँ कोई मर्द तो है नहीं, तो उन बेटियों ने अपने बाप को शराब पिलाया। डाक मधु उसको कहते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, डाक मधु मतलब नशे वाली चीज, शराब। अब उन बेटियों ने जब शराब पिलाया तो बाप नशे में हो गया। पहले दिन बड़ी वाली बेटी ने अपने बाप के पास टपाटप किया रात भर, वो प्रेग्नेंट हो गई। सुनिए इनकी बाइबिल क्या कहती है। दूसरे दिन
फिर शराब पिलाया अपने बाप को, सगे बाप को, जिसकी बेटी है वो। और दूसरे दिन छोटी बेटी उसके ऊपर चढ़ती है। तो विल्सन जो है, विपिन विल्सन, तेरी बाइबिल में बाप और बेटी भी ठोका ठोकी करते हैं, समझ गया ना। ससुर भी, बहू जो है ससुर के साथ करती है, देवर जो है भाभी के साथ करता है, और बेटी जो है बाप के ऊपर चढ़ती है तेरी बाइबिल में। ये जेनेसिस चैप्टर नंबर 19 में लिखा हुआ है। माधव जी ने बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए हैं, लेकिन इस साले हराम के पिल्ले को क्या समझ में आएगा। तो हमको लगता है नहीं, जो बाप बेटी की पैदाइश है ना, वो ये साला है हराम का पिल्ला। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके यशुआ की सुनिए। यशुआ जो है, उसकी माँ को जब फरिश्ता कहता है कि तू बच्चा पैदा करेगी, ये गॉड का आर्डर है, वहां से वो अपने घर नहीं आती है। ल्यूक चैप्टर नंबर 1 रेफरेंस भी दे रहा हूँ साथ में, विल्सन की जाके अपनी बाइबिल में पढ़ लेना और एआई से पूछ लेना, और उससे भी नहीं समझना तो अपनी मम्मी से जाके पूछ लेना। और यशुआ की माँ जो है मरियम, वो जाती है जकरिया के घर, और जकरिया की बीवी प्रेग्नेंट रहती है। ये भी अच्छी बात है, वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है और ये उसके घर पहुंचती है, और वहाँ 3 महीना रहती है जकरिया के पास। जकरिया न उसका बाप है, न उसका चाचा है, न उसके गांव का है, न उसका भाई है, न उसका रिलेशन वाला है। अरे वहीं जो 19-20 साल की लड़की दूसरे के घर में जा करके अपने गांव से बहुत दूर जा करके 3 महीना रह करके आती है, वो साली रंडी आज तक वर्जिन है। उसके बाद जब आती है तो ये यशुआ पैदा होता है। तो विल्सन समझ में आया ना, तो जिसको मानता वो भी हराम की पैदाइश है, और उसके पहले से तेरी कौम में हराम के पिल्ले पैदा होते रहते हैं। हमको लगता है ना साला, तू भी उसी में से पैदाइश हो गया। अब बहुत गुस्सा मत होइए, अब बहुत नहीं। साले को देखिए, कभी परसों क्या बोल रहा था, परसों क्या कहता था, सनातन की बहुत इज्जत करते हैं, इज्जत की। परसों क्या बोल रहा था, सनातन की बहुत इज्जत करते हैं ना। इस मादरचोद की इज्जत आज सामने आ रही है ना।